Hello everyone, this is Shiv and I welcome you to my YouTube channel Civilized Trader. Learn well, trade well, be a civilized trader. So let's start the prediction of Nifty and Bank Nifty for 28th of February 20 and 24. इस वीडियो में हम लोग ये भी डिस्कस करेंगे कि कल का हमारा प्लान ऑफ एक्शन क्या होगा। कल बैंक निफ्टी की एक्सपायरी नहीं है, परसों है 29th ऑफ फरवरी को मंथली एक्सपायरी है, जहां पर निफ्टी की भी एक्सपायरी होगी, बैंक निफ्टी की भी एक्सपायरी होगी और सारे के सारे जो भी एफएनओ के स्टॉक्स हैं उनकी भी एक्सपायरी होगी। इस वीडियो में हम लोग ये भी डिस्कस करेंगे वो स्टॉक्स जिनकी वजह से मार्केट में अच्छा खासा मूवमेंट देखने को मिलता है। सो लेट्स मूव टू द चार्ट। सो निफ्टी 50 की आज हमें जो एवरेज क्लोजिंग मिली है वो मिली है अराउंड दैट इज 22,198 की, जो प्रीवियस डे से अराउंड ओनली एंड ओनली 76 पॉइंट अप है। सो अब देख लेते हैं कि मार्केट ने आज किस तरीके से बिहेव किया। तो सिंपल सी बात यह है कि मार्केट ओपन होती है कुछ इस लेवल पर, ये वाला लेवल, ये लेवल क्या है दैट इज 22,090 का लेवल है मार्केट का। अब ये वाला लेवल जो है ये प्रीवियस डे का लो था, ये ठीक है, प्रीवियस डे का ये लो था, वहीं पर ही मार्केट ओपन हुई। एंड मैंने आपको क्लियरली बता के रखा है कि जो प्रीवियस डे का लो, हाई एंड क्लोजिंग, ये तीन लेवल बहुत क्रूशियल होते हैं। क्रूशियल का मतलब एक अच्छा खासा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। अगर मार्केट वहीं पर ही ओपन होती है तो ये अच्छे खासे चांस होते हैं कि मार्केट वहां से सपोर्ट ले, और एग्जैक्टली वैसे ही किया मार्केट ने। यहां से सपोर्ट लिया, अप साइड का मूवमेंट, देन शार्प डाउनवर्ड, देन जिग जैक में ऊपर की ओर थोड़ा कूल, देन इसके बाद में एवरेज क्लोजिंग 22,198 के पास मिल गई। ज्यादा कुछ खास आज देखने को मिला नहीं, मार्केट पूरी की पूरी एक रेंज बाउंड है। प्रीमियम में ज्यादा कुछ स्पाइक तो आपको देखने को नहीं मिला होगा। आज थे फिन निफ्टी की एक्सपायरी, थोड़ा बहुत जो उसमें ट्रेड मिला सो मिला, उसकी आगे चल के बाद अभी आगे में बात करेंगे उसके बारे में क्या हुआ क्या नहीं। लेकिन निफ्टी 50 में आप देखेंगे कि मार्केट 3 दिनों से एक रेंज बाउंड में ही, पहले इस रेंज में ट्रेड कर रही थी 23 तारीख को, यहां से कूल ऑफ देखने को मिला, थोड़ा सा उसी दिन कूल ऑफ देखने को मिला था। 26 तारीख को मार्केट ओपन हुई, देन कूल ऑफ देखने को मिला, देन इसके बाद में रेंज बाउंड, देन इसके बाद में देखेंगे आप कि आज मार्केट ने फुल्ली रेंज बाउंड किया। अब ये समझने की कोशिश करते हैं कि मार्केट आखिर में किस जोन में फंसी हुई है। जोन में का फंसने का मतलब क्या है, किस रेंज में ट्रेड कर रही है। अब आप समझिएगा ये चीज, मार्केट ने अपना जो हाई लगाया था वो करीब इस वाले लेवल पर हाई लगाया, दैट इज 22,300 के लेवल पर हम मानते हैं, ठीक है। ये हाई लगाया मार्केट ने, और देन इसके बाद में ये जो एक इसका प्रीवियस स्विंग है, यहीं से ये प्रीवियस स्विंग अराउंड कौन से लेवल पर है आपके पास, दैट इज 21,880 के लेवल पर प्रीवियस स्विंग है। ये मार्केट जो फंसी हुई है वो कुछ इस रेंज में फंसी हुई। इनिशियली अगर मैं बात करूंगा तो कुछ इस वाले रेंज में फंसी हुई है, ठीक है। अब देखना ये जरूरी होगा कि मार्केट या तो वेदर ऊपर की ओर मूव करे, या तो फिर यहां पर आए, देन कंसोलिडेट करे, देन नीचे की ओर मूवमेंट मिले। ये तो कंडीशन फर्स्ट होगी कि मार्केट ने अपना हाई लगाया, देन इसके बाद में नीचे कूल डाउन हुआ, देन इसके बाद में अच्छा खासा ऊपर की ओर सस्टेन नहीं कर पाए, नीचे आए, देन ये कंसोलिडेट कर रही। पहली कंडीशन तो हमारी ये होगी कि हाँ अपसाइड की ओर कंसोलिडेट कर रही, ऊपर की ओर ब्रेकआउट दे। नहीं, सेकंड कंडीशन क्या हो सकती है कि मार्केट नीचे की ओर है, कंसोलिडेट करे, देन नीचे की ओर ब्रेकडाउन दे। एंड हम लोग को जो बॉटम के लेवल है, मैं अप्रोच कर रहा हूं अब एक डायरेक्शनल मूव की मैं बात बता रहा हूं आपको। अगर मार्केट को टूटना ही है, ऊपर की ओर जाएगी तो ऊपर के लिए तो दैट इज 22,500 के लेवल्स मैंने आपको ऑलरेडी दे चुका हूं, ठीक है। अगर आपको वाली वीडियो देखिए तो मेरी प्रीवियस डे की वीडियो देख लीजिएगा, उसमें सारे के सारे लेवल्स मैंने डिस्कस किए हुए। अगर नीचे की ओर मूवमेंट देती है, जो कि कंडीशन सेकंड है, देन हम लोग को मतलब अल्टीमेट लेवल मिल सकता है दैट इज 21,500 के लेवल, ठीक है। इसके लिए मूवमेंट हम लोग को मिल सकता है, बट उसके लिए कंडीशन क्या होगी कि मार्केट को ये अपनी रेंज तोड़नी पड़ेगी। ये जो रेंज है, ठीक है, रेंज अगर आप इनिशियल रेंज की बात करेंगे तो हमारे पास में ये एक रेंज है, ये वाली एक रेंज है, ठीक है। मार्केट ने क्या किया, मार्केट ने एक ये प्राइस एक्शन बनाया, इसके नीचे में गई, देन इसके बाद में रिकवर किया टॉप से, फिर रिजेक्शन लिया, देन इसके बाद में कंसोलिडेट कर रही है इस वाले लेवल पर। अगर ये इसको तोड़ती है, सिंपल सी बात क्या है, अगर मार्केट इसको तोड़ती है, जैसे कि अगर इसको यहां से तोड़ती है देन 500, अगर यहां से तोड़ती है
देन 800 की ओर, अगर फर्दर टूटती है मार्केट देन 21,500 की ओर हम लोग मूवमेंट देखेंगे। ठीक, अब देख लेते हैं कि बैंक निफ्टी ने किस तरीके से परफॉर्म किया। सो बैंक निफ्टी की आज हमें जो एवरेज क्लोजिंग मिली है अराउंड, वो समझने की कोशिश करते हैं। बैंक निफ्टी की एवरेज क्लोजिंग हम लोग को मिली, दैट इज 46,588 की, जो प्रीवियस डे से अराउंड ओनली एंड ओनली 11 पॉइंट्स अप है। ठीक है, मैं यही समझूंगा जो प्रीवियस डे की क्लोजिंग थी वही आज की क्लोजिंग है। तो मार्केट कुछ ओपन होती है कुछ इस लेवल पर, इसी लेवल पर ओपन हुई। 15 मिनट ये 30 मिनट टाइम फ्रेम की चार्ट लगा हुआ आपके सामने, मार्केट नीचे की ओर टूटी, देन इसके बाद में एक अच्छा खासा प्राइस एक्शन बना, देन एक मूवमेंट देखने को मिला। अब मैं बात कर रहा था फिन निफ्टी की, आज फिन निफ्टी की एक्सपायरी थी। ये जो आपको मूवमेंट देखने को मिला है, ये मूवमेंट जो है, ठीक है, ऐसा ही मूवमेंट फिन निफ्टी में भी देखने को मिला है, और इस मूवमेंट में अराउंड प्रीमियम 4 टाइम्स हुआ है, 4 टाइम्स हुआ है। जिसने भी ट्रेड लिया होगा अच्छा खासा पैसा उसका बना होगा, और एक क्लियर डायरेक्शन है भाई, ऐसा कुछ नहीं कि कुछ उसमें छुपा हो। ये तो 30 मिनट टाइम फ्रेम है, यही अगर 5 मिनट या फिर 1 मिनट टाइम फ्रेम देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि यस बहुत अच्छा प्राइस एक्शन बना है, ऊपर की ओर मूवमेंट दिया। आपको क्या चाहिए, ऑप्शन बायर्स हो, 1x 2x 3x बहुत बड़ी चीज है भाई, नहीं मिलता जल्दी। लोग 20% 30% मतलब निकालने के लिए स्कैल्पिंग करते हैं, ये करते हैं वो करते हैं, आपको 4x 3x मिल रहा है। सो बेसिक सी बात ये कि मार्केट ने प्राइस एक्शन बनाया, ऊपर की ओर डायरेक्शन दिया, देन इसके बाद में रेंज बाउंड हो गया, एंड एवरेज क्लोजिंग हम लोग को 46,588 के अराउंड में देखने को मिली है। सो देख लेते हैं कि कल का हमारा प्लान ऑफ एक्शन क्या होगा। सिंपल सी बात क्या है कि मार्केट एक डाउनवर्ड ट्रेंड में चल रही है, और नीचे का सपोर्ट क्या है हमारे पास में, बैंक निफ्टी की बात कर रहा हूं मैं, ये वाला लेवल था हमारे, दैट इज 46,569 के पास में। मार्केट ने एवरेज क्लोजिंग भी अराउंड इसी लेवल पर दी हम लोग को। ठीक है, अब हो क्या रहा है कि मार्केट ने नीचे की ओर मूवमेंट दिया, ये एक थोड़ा नीचे की ओर, लेकिन सडन इसने सपोर्ट लिया। कौन से लेवल से, दैट इज 46,389 के लेवल से सपोर्ट लिया। दो हम लोग का बॉटम लेवल क्या होगा, दैट इज 46,389, ये बॉटम लेवल हो गया हमारे पास में। टॉप का लेवल क्या है हमारे पास में, टॉप का लेवल आप अगर देखेंगे तो ये है टॉप का लेवल 46,767, एंड प्रीवियस डे की वीडियो आप अगर जाके देखेंगे तो वहां मैंने आपको क्लियरली मेंशन किया था कि 46,767 ये एक बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है, बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है। ये तो ये टॉप का लेवल ये वाला हो गया, ठीक, एंड बॉटम का लेवल ये हो गया। कल के दिन अगर मार्केट ओपन होती है, सबसे पहली बात क्या है कि अगर मार्केट इसी रेंज में ओपन होती है तो हम देखेंगे किस तरीके का प्राइस एक्शन बनना है। अगर प्राइस एक्शन अच्छा खासा स्ट्रॉन्ग प्राइस एक्शन बनता है और ऊपर की ओर ब्रेकआउट देती है मार्केट, देन हम सबसे पहले अप्रोच करेंगे इस लेवल की ओर में, देन इसके बाद में अप्रोच करेंगे 800, दैट इज 46,800 के लेवल पर, देन इसके बाद में दैट इज 47,000 की ओर अप्रोच करेंगे, देखेंगे देन प्राइस एक्शन किस तरीके से बन रहा है, देन हम 200 एंड 300 की ओर मूवमेंट दिखाएंगे। ये वाला लेवल दैट इज 300, ये वाला लेवल क्या है 237, 47,237 का लेवल ये है। ठीक है, ये वाला लेवल जो टॉप लेवल है इसका, ठीक, यहाँ तक के मूवमेंट हम लोग देखेंगे। सो ये तो हो गया हमारा फर्स्ट कंडीशन। सेकंड कंडीशन क्या है कि मार्केट यहाँ ओपन होने के बाद सस्टेन नहीं करती और नीचे की ओर मूवमेंट दे। सबसे पहला लेवल क्या है, हम लोग देखेंगे कि 500 के ऊपर में किस तरीके से, इसी वाले लेवल पर किस तरीके से प्राइस एक्शन बना रही। अगर टूटती है ये लेवल देखने को मिलेगा, देन 46,214, देन 46,000 का लेवल। अगर मार्केट इसको भी तोड़ती है तो प्रीवियस डे की वीडियोस में मैंने डिस्कस किए हुए हैं कि बॉटम लेवल्स क्या क्या हो सकते हैं, आप जाके चेकआउट कर सकते हैं। ये तो होगी सेकंड कंडीशन। थर्ड कंडीशन क्या है, मार्केट पूरी रेंज बाउंड रहती है। रेंज बाउंड क्या रहती है, अपर लेवल है हमारे पास में यही वाला लेवल, ठीक है, एंड बॉटम लेवल में हमारे पास में ये वाला लेवल है। ठीक है, तो ये तो हो गया हमारी 3 कंडीशन। अब देख लेते हैं कि मार्केट अगर गैप अप ओपन होती है तो किस तरीके से प्लान ऑफ एक्शन रहेगा, एंड मार्केट गैप डाउन होती है तन किस तरीके का प्लान ऑफ एक्शन रहेगा। सिंपल सी बात है, अगर 46,767 के ऊपर में खुलती है मार्केट, देन देखना कि कैसा प्राइस एक्शन बनना है। सब कुछ प्राइस एक्शन के ऊपर डिपेंड करता है किस तरीके का प्राइस एक्शन बनना है। और खासकर बैंक निफ्टी को अगर आप अप्रोच कर रहे हैं तो उसके कंपोनेंट्स देख के रखिएगा। SBI अभी देखेंगे बहुत ज्यादा बियरिश है। बहुत ज्यादा बियरिश का मतलब क्या है कि हाँ हायर टॉप पर बैठा तो कुछ ना कुछ तो भाई साहब
प्राइस करेक्शन देखने को मिलेगा ही मिलेगा। HDFC बैंक देखते हैं 1400 के लेवल को क्या कर रहा है, तो उसके उस कंपोनेंट को आप देख के रखिए कि हाँ किस तरीके का प्राइस एक्शन दिखा रहा है। रिलायंस एक्शन किस तरीके का मूवमेंट दिखा रहा है, इन्फोसिस किस तरीके का मूवमेंट दिखा रहा है। तो एक यही चीज है प्राइस एक्शन बनाने का, ठीक है। अदर कहीं से कोई चीज नहीं आती ना, ठीक। अगर मार्केट गैप अप ओपन होते कुछ इस लेवल पर, देन देखेंगे प्राइस एक्शन क्या है, ऊपर की ओर लेवल्स हैं आपके पास, टूटती है सबसे पहला सपोर्ट ये होगा। अगर ये टूटती है देन सारे ये वाले लेवल। देन देखेंगे कि अगर मार्केट गैप डाउन ओपन होती है, गैप डाउन कौन से लेवल पे, 46,400 के लेवल पर मार्केट गैप डाउन होती है, प्राइस एक्शन किस तरीके से बनता है, क्यों, क्योंकि इसके ऊपर में जो लेवल है 46,500 है, ठीक है। तो जिन लोगों का एसएल 46,500 पे लगा हुआ होगा, या तो वो लोग पैनिक में आएंगे, या तो फिर वो लोग और ज्यादा पुट राइटिंग करेंगे, जिससे कि मार्केट में एक पुल बैक देखने को मिलेगा एंड ऊपर की ओर मूवमेंट देखने को आपको, ठीक है। तो देखिएगा आप किस तरीके का प्राइस एक्शन बनना है, और ऑप्शन डेटा चार्ट देखना मत भूलिएगा, देखते रहिएगा उसको किस तरीके का मूवमेंट मिल रहा है। अगर वीक प्राइस एक्शन दिखेगा देन ट्रेंड कंटिन्यू हो सकता है गैप डाउन होने के बाद भी। अगर स्ट्रॉन्ग प्राइस एक्शन देखने को मिलेगा देन हो सकता है कि मार्केट रेंज बाउंड हो जाए, अपर लेवल आपका ये होगा एंड बॉटम लेवल आपका ये वाला होगा, तो इसी के अकॉर्डिंग आप प्ले करिएगा। अब देख लेते हैं कुछ स्टॉक जो कि मार्केट को इफेक्ट करें। सबसे पहला हमारे पास में रिलायंस इंडस्ट्री, एवरेज क्लोजिंग मिली अराउंड 2971 की, जब तक 2960 और 2950 के ऊपर में ट्रेड कर रहा है तब तक आप इसमें बुलिश रह सकते हैं। नेक्स्ट स्टॉक है हमारे पास में इन्फोसिस, एवरेज क्लोजिंग मिली अराउंड 1663 के, जब तक 1650 के ऊपर में ट्रेड कर रहा है तब तक आप इसमें बुलिश रह सकते हैं। नेक्स्ट स्टॉक है हमारे पास में HDFC बैंक, एवरेज क्लोजिंग है 1420, जब तक ये 1400 के ऊपर में ट्रेड कर रहा है तब तक आप इसमें मतलब ठीक ठाक है। अगर ये टूटेगा तो भाई बैंक निफ्टी को नीचे की ओर जरूर लेकर जाएगा, इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि अगर कल के दिन 1420 अगर टूटा देन 1400 के लेवल देखने को मिलेंगे, अगर इधर देखने को मिलेंगे देन बैंक निफ्टी भी टूटेगा। नेक्स्ट स्टॉक है हमारे पास में ICICI बैंक, 1060 की एवरेज क्लोजिंग मिली है इसको, ये ऑल टाइम हाई पर अपने बैठा हुआ है। अब देखना ये होगा किस तरीके का प्राइस एक्शन बनाता है, ये फर्दर नया ऑल टाइम हाई बनाता है अराउंड 1070 इसका ऑल टाइम हाई है। देखते हैं किस तरीके का प्राइस एक्शन दिखाता है, जब तक 1050 के ऊपर में ट्रेड कर रहा है तब तक ठीक है, नहीं तो फिर अगर वो लेवल तोड़ेगा तो देन 1040 एंड 1020 के लेवल भी देखने को मिल सकते हैं। नेक्स्ट स्टॉक है हमारे पास में SBI, थोड़ा प्राइस करेक्शन देखने को मिल रहा है। मैंने पहले बताया था आपको अगर 750 के लेवल को तोड़ता है, एक्चुअल में एवरेज क्लोजिंग अराउंड उसी के पास में मिली है, देन देखते हैं कि ये फॉलो थ्रू कैंडल एक मिलती है कि नहीं मिलती है। अगर मिलती है तो देन हम लोग को बॉटम लेवल दैट इज 720 के लेवल भी देखने को मिल सकते हैं। सो दैट्स इट फॉर द डे। इफ यू लाइक दिस वीडियो हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल, शेयर इट विद योर फ्रेंड। थैंक यू वेरी मच एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर द नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशन। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।